श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की दूसरे दिन की नंदीश्वर शिव महापुराण कथा जो कि खगड़िया बिहार में चल रही थी, जिस कथा में आज पंडित जी ने बहुत सारी विशेष उपाय और बहुत सारी विशेष बातें बताई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको खगड़िया बिहार के दूसरे दिन की कथा की सारी जानकारियाँ देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे खगड़िया बिहार की कथा में बताए गए उन विशेष उपायों के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताए हैं। साथ ही में कुछ विशेष बातों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताई हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, पंडित जी ने आज अपनी व्यासपीठ से जो है वहाँ के भक्तगणों से माफ़ी मांगी। उसका कारण क्या था वो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो दोस्तों, अब पंडित जी ने निवेदन किया है कि जहाँ पर भी कथा होगी वहाँ पर आप टेंट बढ़ाने की व्यवस्था पहले से शुरू कर दें या पहले से व्यवस्था बनाकर रखें कि अगर टेंट बढ़ाने की नौबत आई तो आप जल्दी से टेंट वहाँ पर बढ़ा सकें। क्योंकि अभी खगड़िया बिहार की जो कथा थी वहाँ पर जो जजमान परिवार था उनसे एक रात पहले बोल दिया गया था कि भक्तगण जो है धूप में खड़े रहते हैं तो आप अपना यह टेंट बढ़ाने की कृपा करें। पर वहाँ के जजमान परिवारों ने वहाँ का टेंट नहीं बढ़वाया, जिसकी वजह से पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज अपने दूसरे दिन की कथा में बिहार खगड़िया के व्यासपीठ से जो है वहाँ के भक्तगणों से माफ़ी मांगी कि अगर आप लोगों को मेरी वजह से कष्ट हो रहा है, मेरी वजह से इस शिव महापुराण कथा को धूप में बैठकर सुनना पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद में पंडित जी ने निवेदन किया कि अगर आप इस कथा में आ रहे हैं तो अपने साथ एक छाता लेकर आए या अपने साथ एक चादर लेकर आए, जिससे कि आप धूप की वजह से जो है उस छाते को लगा सकें, चादर को बिछाकर सो सकें। तो ऐसा निवेदन जो है पंडित जी ने किया है। और पंडित जी ने ये भी कहा है कि ऐसी जगह पर कथा करने से कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पर भक्तगणों को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो। तो पंडित जी ने बस यही निवेदन किया है कि अगली बार से जहाँ पर भी कथा होगी वहाँ की जजमान पहले से ही जो है टेंट बढ़वाने की व्यवस्था करके रखें, अन्यथा फिर ऐसी जगहों पर कथा करने से कोई भी मतलब नहीं होता है। चलिए दोस्तों, ये एक बहुत ही विशेष बात थी जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताई थी। उसके बाद में अब हम बात करते हैं आज की कथा में बताए गए उन उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा उपाय है, और इस उपाय को आपको कब करना है वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास खुद का कुछ भी नहीं है, ना तो खुद का घर है, ना खुद की गाड़ी है, ना खुद की साइकिल है, ना खुद की प्रॉपर्टी है। आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हमेशा दूसरों की चीज़ों पर जो है निर्भर है, दूसरों की चीज़ों पर जो है आत्मनिर्भर है। जैसे कि दूसरे के घर में रह रहा है, दूसरों की प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, दूसरे की खेती कर रहा है। खुद का अगर आपके पास कुछ भी चीज़ नहीं है तो उस स्थान पर दोस्तों आपको यह वाला उपाय करना है। कब करना है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, महीने में पड़ने वाली एक शिवरात्रि। तो यह उपाय आपको पूरे एक साल तक हर महीने की एक दिन जो मासिक शिवरात्रि आती है उस दिन करना है। 12 महीने की 12 मासिक शिवरात्रि पर आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के बाद आप जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहकर काम करते थे वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे करके आपके पास खुद की सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो जाएगी, खुद की गाड़ी बंगला जो भी है वो सब आपका खुद का हो जाएगा। आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात दोस्तों, इस उपाय को आप पूरे मन और पूरे विश्वास से, अगर 12 महीने की शिवरात्रि हर महीने जो पड़ने वाली होती है उस शिवरात्रि को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे सुख भगवान शिव आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, हर महीने जो मासिक शिवरात्रि आएगी उस मासिक शिवरात्रि से आपको यह उपाय शुरू कर देना है ना। तो इस उपाय में आपको 5 बेलपत्री को 5 स्थानों पर समर्पित करना है। मात्र बेलपत्री ही लेना है, कुछ जल वगैरह इस उपाय में उपयोग नहीं करना है। मात्र 5 बेलपत्री को 5 अलग अलग स्थानों पर समर्पित करना है। देखिए, यह जो 5 स्थान हैं ये अलग हैं। आप समझ रहे होंगे कि शिवलिंग के ऊपर ही 5 स्थान होंगे, शिवलिंग के ऊपर कुछ स्थान है और शिवलिंग से बाहर भी कुछ स्थान है इन 5 स्थानों में, है ना। तो इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही करिएगा, वरना उपाय फिर कैसे काम करेगा अगर आप सही से उपाय नहीं सुनेंगे तो, है ना। तो यहाँ पर 5 बेलपत्री आपको लेना है। जब मासिक शिवरात्रि पड़े उस दिन प्रातःकाल सुबह अपनी 5 बढ़िया अच्छे से बेलपत्र जो है तैयार करके रख लेना, और उसके बाद स्नान करके स्वच्छ होकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच जाना। मंदिर पहुँच कर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दर्शन कर लो, दर्शन करके भगवान जी के पैर पड़ लो, धूप दे लो। उसके बाद में आपको आराम से इस उपाय को शुरू करना है मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह, है ना।
तो किसी भी मासिक शिवरात्रि से आप इस उपाय को शुरू करें, निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहली बेलपत्र आपको कहाँ पर चढ़ाना है वो आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर, जो कि शिवलिंग की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है। तो उस स्थान पर सबसे पहली बेलपत्र आपको समर्पित करनी है। जो डंडी का मुख होगा, जब आप बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे तो जो उस बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो उस साइड होना चाहिए जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गिरता है ना। जलाधारी की ओर होना चाहिए जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस तरफ करके आपको इस डंडी का मुख माता अशोक सुंदरी के ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। ठीक है, पहली बेलपत्र। अब दूसरी बेलपत्र कहाँ पर समर्पित करना है वो आप लोग सुनिए। माता पार्वती जी का जो हस्तकमल होता है, ठीक है, मतलब जो शिवलिंग के आसपास का जो कटी भाग होता है, शिवलिंग जहाँ पर रखा हुआ होता है, गोलम गोल जो भाग होता है, वहाँ का पूरा जो हिस्सा होता है वो माता पार्वती जी का हस्तकमल रहता है। तो उस स्थान पर आपको दूसरी बेलपत्र समर्पित करनी है, कुछ इस प्रकार से कि जो एक बेलपत्री की दो साइड की पत्तियाँ होती हैं, वो दो साइड की पत्तियों के बीच में शिवलिंग की तरफ आपको यह जो बेलपत्री है करके समर्पित करना है। समझ गए आप लोग? मतलब कि बीचों बीच में जो है शिवलिंग आ जाए और दो साइड की बेलपत्र जो है मतलब वो साइड साइड में रह जाए। इस तरीके से आपको डंडी का मुख भगवान शिव जी की तरफ करके और दो जो पत्तियां हैं उनको भगवान शिव जी से लगाकर जो है बिल्कुल बीचों बीच जो है यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है माता पार्वती जी के हस्तकमल पर, है ना। उसके बाद में जो तीसरी बेलपत्र है वो आपको कहाँ पर समर्पित करनी है? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। और इस बेलपत्र की डंडी का मुख अपने से विपरीत दिशा में यहाँ पर समर्पित करके रखना है। आप जिस तरफ से भी इस बेलपत्र को समर्पित कर रहे हो तो उस जगह से आपको अपने विपरीत दिशा में, मतलब आपके सामने वाली जो भी दिशा होगी उस दिशा में आपको उस बेलपत्री की डंडी का मुख करके यहाँ पर समर्पित करना है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो चौथा स्थान है वो बहुत ही विशेष है। अब चौथा स्थान यहाँ पर शिवलिंग में कहीं पर भी नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने, शिवलिंग के ऊपर चौथा स्थान कहीं पर भी नहीं है। अब आपने देखा होगा शिव जी पर जब हम जल चढ़ाते हैं, जलाधारी से वो होते हुए नीचे गिरता है ना। अब वो जो नीचे गिरता है तो जल नीचे से गिरने के बाद वो एक रास्ते से होता हुआ जो है बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। तो वो जो रास्ते से होते हुए, जिस रास्ते से होते हुए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो है जाता है, उस रास्ते पर आपको वह चौथी बेलपत्र को समर्पित करना है। कहाँ पर? जो नीचे एक अलग से रास्ता बना हुआ होता है ना, उस जल को मतलब अलग जगह भेजने के लिए, तो उस स्थान पर आपको जो है यह चौथी बेलपत्र समर्पित करनी है। शिवलिंग के ऊपर कहीं पर भी नहीं करनी है, ठीक है। मतलब जो जल नीचे गिर गया, नीचे से जिस रास्ते से बहकर वो जा रहा है उस रास्ते पर आपको यह चौथी बेलपत्र समर्पित करना है, ठीक है। 4 बेलपत्र हो गई। अब 5वीं बेलपत्र को कहाँ पर समर्पित करना है? जो नंदी बाबा होते हैं, नंदी बाबा का हमेशा एक पैर उठा हुआ होता है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने बैठे हुए होंगे। तो नंदीश्वर महादेव की कथा चल रही है तो भाई नंदी का उपाय तो ज़रूर आएगा ही आएगा ना। तो 5वीं बेलपत्र नंदी बाबा का जो एक पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आप लोग समर्पित कर दो। तो हो गए 5 बेलपत्र। 5 स्थानों पर यह 5 बेलपत्र इस तरीके से आपको भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए समर्पित करना है, सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन, और वो भी 12 महीनों की 12 मासिक शिवरात्रि के दिन। और जो व्यक्ति 12 महीने की 12 मासिक शिवरात्रि के दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसके पास अगर खुद की कोई चीज़ नहीं भी होगी तो भी धीरे धीरे करके उसके बाद खुद की सभी चीज़ आना शुरू हो जाएंगी। वो अगर दूसरों के ऊपर निर्भर रहता होगा, दूसरे की गाड़ी चलाता होगा, दूसरे की प्रॉपर्टी पे काम करता होगा, दूसरों की खेती करता होगा, किराए के मकान में रहता होगा, तो ये सारी चीज़ें उसकी हो जाएंगी। धीरे धीरे करके वो अपनी दम पर ये सभी चीज़ें हासिल कर लेगा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। इस उपाय को करने के बाद मात्र महीने में एक बार इस उपाय करना है, तो कोई भी कर सकता है। विशेष रूप से आप करके ज़रूर देखिएगा, निश्चित ही आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होगी, है ना। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं पंडित जी ने अपनी आज की कथा में कौन कौन सी यहाँ पर विशेष बातें बताई हैं, जो कि बहुत ही यहाँ पर विशेष हैं, और पत्र में क्या क्या बातें बताई हैं। सबसे पहली बात दोस्तों पंडित जी ने ये बताया है कि तो दोस्तों ये जो मानव शरीर है इसे आप अपने अच्छे कर्मों में लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपने इस शरीर से अच्छे कर्म को करेंगे तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से वो दुख और समस्याओं को ज़रूर दूर करेंगे। उसके बाद में दोस्तों धन तो सभी लोग कमाते हैं। अब आप यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि आपने जो धन कमाया, जो पैसा कमाया, वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसका उपयोग कर पाएँ या आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ, है ना। पर उस धन को कमाने के लिए जो आपने कर्म किया है उस कर्म का भोग तो आपको भोगना पड़ेगा। वो धन आपको मिले चाहे ना मिले, पर उस धन को कमाने के लिए जो आपने कर्म किया है वो गलत हो चाहे सही हो, उस कर्म का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसीलिए आप जो भी कर्म करते हैं धन को कमाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए, उस कर्म को करने से पहले आप 100 बार सोचा कीजिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है ना। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने बताया कि जब वो खगड़िया बिहार की इस कथा को करने के लिए आ रहे थे तो उससे पहले एक भक्त कुबेरेश्वर धाम पहुंचा। वो
एक प्रार्थना करने के लिए पहुंचा हुआ था, पंडित जी से वो मिला भी हुआ था। दोस्तों ये जो भक्त था, इस भक्त की और इसकी पत्नी की जो है 9 साल से कोई भी संतान नहीं थी। पर दोस्तों पंडित जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के कथा के जब इन्होंने उपाय किए, पशुपतिनाथ व्रत किया, तो दोस्तों इनको 1 नहीं 2 नहीं 3 संतानों की प्राप्ति हुई। इसका मतलब ये है कि भगवान शिव जब भी देते हैं बहुत छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, है ना। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने सबसे पहले तो जो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ का मतलब उपाय किया, है ना। पशुपतिनाथ के व्रत किए, ये सभी इनकी पत्नी ने किए, है ना। पशुपतिनाथ के कितने व्रत किए देखिए, पहला व्रत किया पशुपतिनाथ का व्रत का, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा व्रत किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तीसरा पशुपतिनाथ का व्रत किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। चौथा व्रत जब पशुपतिनाथ का किया और जब पहला सोमवार ही था चौथे पशुपतिनाथ के व्रत का, तो उसी समय उनका गर्भ ठहर गया था और उसके बाद जो है यहाँ पर उनको 3 संतानों की प्राप्ति हो गई थी। जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो वहाँ पर बताया गया कि आपके गर्भ में 3 बच्चे हैं। तो ये भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं है तो और क्या है। आप खुद देख सकते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ देते हैं तो इतना देते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों पति पत्नी ने 9 महीनों तक जो है भगवान शिव जी के मंदिर गए, भगवान शिव जी पर जल चढ़ाया, उस जल का आचमन करते रहे। तो आज जो है वो तीनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, सही सलामत हैं। और पंडित जी ने भी जो है उन बच्चों को अपने हाथ में लिया था जब वो कुबेरेश्वर धाम दर्शन करने के लिए वो भक्तगण पहुँचे हुए थे, है ना। तो ये जो प्रसंग है ये भी पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर आप सभी लोगों को बताया होगा। आपने सुना या नहीं सुना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों पंडित जी अपनी हर कथा में अभी बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अगर शिव महापुराण कथा को पंडालों में सुनने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने साथ ज़्यादा सामग्री लेकर आएँ। जैसे कि आप अपने लिए 1 बोतल लाते हैं तो भाई 2 बोतल रख के लेकर जाएँ। आप ज़्यादा दान पुण्य नहीं कर सकते तो भाई शिव महापुराण कथा में बैठे हुए 1-2 भक्त का ही आप अगर थोड़ा सा कुछ मतलब मदद कर देंगे तो भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। क्योंकि शिव महापुराण कथा में बैठे हुए भक्त की जो सेवा करता है वो बहुत ही मतलब उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपने साथ 1 बोतल ला रहे हो 2 बोतल ले आओ, कुछ खाने की चीज़ ला रहे हो तो वो डबल ले आओ। और आप जहाँ पर बैठे हो आपकी साइड में जो भी व्यक्ति बैठा है अगर उसको प्यास लगी हुई है, अगर वो भूखा है, सुबह से उसने खाना नहीं खाया, कुछ भोजन नहीं किया है, तो आप अपने बैग से निकाल कर उसे भोजन खिलाओ, कुछ बिस्किट वगैरह दे दो और उसे आप 2 बोतल पानी लेकर आओ, 1 बोतल अपने लिए पियो और 1 बोतल उसको थोड़ा थोड़ा करके पिलाते जाओ। और बीच में अगर कोई आपके लिए जो है यहाँ पर पानी देने आए या कुछ भी आपको डिस्टर्बेंस करने आए तो उससे भाई उसके पैर पड़कर बोल दो कि भैया हम बहुत दूर से आए हैं, पैसे लगा कर जो है यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, कथा पूरी हो जान दो, उसके बाद आप जो बेचना चाहो वो बेच लेना, जो देना चाहो वो दे लेना, हम ले लेंगे। ऐसी बात पंडित जी ने कही है कि कथा के बीच में कोई भी यहाँ पर अगर आपको मतलब कथा से जो है डिस्टर्ब करने के लिए आता है तो आपको उसे मना कर देना, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर शिव महापुराण कथा सुनने दो, है ना। उसके बाद में दोस्तों धूप में अगर आप लोग काले होते हो तो भाई उसे आप लोग क्रीम लगाकर जो है गोरे भी हो जाओगे, है ना। क्रीम से अपने उस कालेपन को छुपा भी लोगे, पर जो आपके कर्म रहते हैं वो कर्म कभी भी आपकी किसी भी क्रीम से नहीं छुपने वाले। तो इसलिए अपने कर्म अच्छे रखिए, भगवान शिव जी भी आपके साथ सभी कुछ अच्छा ही होने देंगे, आपके जीवन में सारी खुशियाँ वो धीरे धीरे करके लाते रहेंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें थी, ये सारे उपाय थे जो कि पंडित जी ने अपने आज की दूसरे की खगड़िया बिहार की शिव महापुराण कथा, नंदीश्वर शिव महापुराण कथा में बताए हैं। इन उपायों को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई बात समझ नहीं आती तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा आपसे एक प्रश्न है कि जो पंडित जी अपनी हर दिन की कथा में जो भी बातें बताते हैं, जो भी उपाय बताते हैं, क्या आप लोग उसे हमारी वेबसाइट पर प्रतिदिन जो भी बातें होती हैं क्या उसे लिखित जानकारी के रूप में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं? जिस तरीके से हम यहाँ जो जानकारियाँ बताते हैं क्या यही जानकारी आपको पूरी एक जगह लिखित रूप में चाहिए? क्या आप हमारी वेबसाइट पर ये हर दिन की कथा की पूरी विशेष जानकारी लिखित रूप में लेना चाहते हैं? वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने हाँ कहा तो हम आपको प्रतिदिन जो भी कथा में बताया जाता है, उपाय बताए जाते हैं, वो भी लिखित रूप में हम आपको अपनी वेबसाइट पर धीरे धीरे डालते रहेंगे ताकि आप वहाँ पर बैठकर आराम से उन सभी जानकारियों को आराम से बैठकर कथाओं के उपायों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर दिन की जो भी कथा में जानकारी बताई जाती है वो सारी पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।